क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की सड़कों पर चलने वाली 30 करोड़ गाड़ियों में से केवल 0.5% ही इलेक्ट्रिक हैं, लेकिन सरकार की कोशिश है कि ये आंकड़ा 2030 तक 30% तक पहुंच जाए। क्या ये संभव है? और अगर टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी भारत में आएगी तो हमारा भविष्य कितना बदल सकता है? चलिए जानते हैं। आज की दुनिया तेजी से बदल रही है। डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां धीरे धीरे अतीत का हिस्सा बन रही हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवीज भविष्य की ओर इशारा कर रहे हैं। नॉर्वे, चीन और जर्मनी जैसे देश ईवीज की रेस में सबसे आगे हैं, लेकिन भारत भी अब इस दौड़ में शामिल हो गया है। जरा सोचिए, भारत की सड़कों पर 30 करोड़ से अधिक गाड़ियां दौड़ रही हैं। इनमें से केवल 0.5% ही इलेक्ट्रिक हैं, जबकि बाकी डीजल, पेट्रोल या सीएनजी पर चलती हैं। लेकिन पिछले साल भारत में बिकने वाली गाड़ियों में से 2% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थीं। यह दिखाता है कि लोग अब इस बदलाव को अपना रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक यह आंकड़ा 30% तक पहुंच जाए, लेकिन यह तभी मुमकिन है जब चार्जिंग स्टेशन और रिपेयरिंग सुविधाओं का बेहतर नेटवर्क बनाया जाए। आज की स्थिति में भारत के ज्यादातर हिस्सों में ईवी चार्जिंग स्टेशन रेयर हैं। अगर कोई ईवी चालक लंबी यात्रा पर निकलता है तो बैटरी खत्म होने की समस्या अभी भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। क्या आप जानते हैं कि भारत का ऑटोमोबाइल मार्केट दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मार्केट है और यह हर साल तेजी से बढ़ रहा है? लेकिन ईवी मार्केट को बढ़ाने के लिए भारत को और क्या करना चाहिए? एक बड़ा कदम है विदेशी कंपनियों को आकर्षित करना। टेस्ला, दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी, भारत में आने को तैयार थी। उन्होंने गुजरात और तमिलनाडु में निवेश करने का प्लान बनाया था, जिसमें 2 से 3 बिलियन डॉलर तक का इन्वेस्टमेंट शामिल था। लेकिन कुछ नीतिगत समस्याओं के चलते उन्होंने भारत के बजाय इंडोनेशिया का रुख कर लिया। अब भारत सरकार ने ईवीज पर इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर बड़ा कदम उठाया है। मौजूदा समय में ईवीज पर 40% तक की इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, लेकिन सरकार ने यह ऑफर दिया है कि जो विदेशी कंपनियां $500 मिलियन से ज्यादा का निवेश करेंगी और 3 साल में प्रोडक्शन शुरू करेंगी, उन्हें इस ड्यूटी में छूट दी जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या टेस्ला जैसी कंपनियां इस मौके को भुनाएंगी और भारत के मार्केट में लौटेंगी? और अगर टेस्ला वापस आती है तो क्या यह भारत के ईवी सपने को साकार करने में मदद करेगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। भारत का सपना है कि ईवी के मामले में हम सिर्फ आत्मनिर्भर न बने बल्कि अफ्रीका और एशिया जैसे देशों में एक्सपोर्ट करके एक ग्लोबल हब बने। चलिए इस बदलाव का हिस्सा बनते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।